जल्दी से मैं चंदी और विवेक से पूछ लेती हूँ। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को पूरा भरोसा है। आपको पूरा भरोसा है कि यहाँ जांच हो रही? नहीं मैम, बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में धांधली हुई है। सिर्फ जांच जांच जांच, अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं आया है। और यहाँ तक कि यहाँ पर सीआईडी जांच हुआ है, तो सीआईडी जांच में दोषियों को पकड़ा नहीं जाता है। दोषियों का जो सबूत होता है ना, उसको मिटाया जाता है। ऐसा यहाँ पर हो रहा है, और अभी से नहीं, पिछले 26 वर्षों से यही हो रहा है। हम लोग आज झारखंड को बने हुए 26 साल हो गए हैं। हाँ। हम लोग उस समय जन्म लिए थे, आज हम लोग इतना बड़े हो गए हैं। लास्ट टाइम पेपर आया था दारोगा का 2016-17 में, अभी तक हम लोग उस समय भर नहीं पाए थे, और अभी इतना उम्र हो गया है कि भर नहीं पाएंगे। अब आपने सुन लिया ये चित्रा जी, वो कह रही हैं कि हम इतने सालों से ये धांधली देख रहे हैं, कब होगा। मैं एक बार जफर साहब आपके पास आऊं। जफर साहब जरा बताइए। मैं आपको 10 सेकंड बोलिए। हाँ बोलिए 10 सेकंड। कि यूपी में जब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का पेपर लीक हुआ था 2006 में, उसमें तो 2 एमएलए दोषी पाए गए थे बाकायदा, भेदीराम और विपुल दुबे। आज तक उनके साथ क्या हुआ? आज भी उनका रेजिग्नेशन। भाई इन छात्रों को आप ये बताएंगी चित्रा जी, चित्रा जी स्टेट को अगर लेंगे, मैं किसी भी स्टेट को नहीं ले रही, मैं छात्रों की आवाज उठा रही हूं। दे रही हूं सरकार की तरफ से कि पूरा उनकी बात सुनिए। झारखंड का चर्चा कीजिए, झारखंड में क्या हो रहा है ये समस्या सुनिए। यूपी से मतलब नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। आज जो यहाँ पर छात्र जो घूम रहे हैं, आज रोड पे बैठे हुए हैं, मैं आप झारखंड के बाहर यूपी के बच्चे नहीं है जो बैठे हैं, आप बोल रहे हैं आपका बच्चा होगा यहाँ भीग रहा होगा, आप माँ हैं, आपको कैसा लगता होगा? वो अपना हक अधिकार के लिए हम खुद भी प्रोटेस्ट में बैठे थे, हम खुद भी प्रोटेस्ट में बैठे थे, जंतर मंतर पे हम खुद भी प्रोटेस्ट में गए थे, और बाकायदा हमेशा हम प्रोटेस्ट में रहते हैं। जो जनता की आवाज है उसको हम चित्रा जी एक सेकंड तो ये पहली बार नहीं है। चित्रा जी उनकी आवाज तो बुलंद नहीं होने दे रही हैं, वो बोल रहे हैं, आप उन्हीं को दबा रही हैं। वो उनकी आवाज तो सुनने दीजिए। वो कह रही है कि हम यूपी की बात क्यों करें, हमारे साथ जो हो रहा है उसके लिए कौन बोलेगा, उस पर न्याय की बात कर रहे हैं हम। आप यूपी चली गई। मैं वही बता रही हूँ आपको कि यहाँ पे जब न्याय कैसे मिलेगा, जब फाइंडिंग होगी तभी तो न्याय मिलेगा ना। सुनिए एक बार सुनिए। पेपर लीक की बात नहीं है, पेपर लीक नहीं है, ये लीक नहीं है, तो बेचा जा रहा है। एक सीट को रेखता है, आप समझिए इतना बड़ा मुद्दा है ये, लीक का मुद्दा नहीं है। एक एग्जाम में, हर एक एग्जाम में 25 साल से जब तक सारे अधिकारी को निकाला नहीं जाता, यहाँ सही से एग्जाम हो ही नहीं सकता। हमारा मुद्दा नहीं है एग्जाम रद्द तो होकर रहेगा, लेकिन मुद्दा एग्जाम आप कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई पार्टी का हो, हमें उससे मतलब नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए कि फेयर तरीका से एग्जाम हो, और जो बच्चे मेहनत करते हैं उनकी नौकरी हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। अभी हमारे सरकार जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, आपकी जो डिमांड है देखिए मेरे साथ संज्ञान में लिया है, और इसी तरीके मेरे साथ एक मिनट चित्रा जी मेरे साथ इस बार देवेंद्र महतो भी जुड़ गए हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उन्हें। जफर जी को भी स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। जफर जी देखिए, देवेंद्र महतो हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप उन्हें देख रहे होंगे, वो अनशन पर हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हमने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर पर देखा था अनशन करते हुए, अब देवेंद्र महतो को भी हम इसी तरह से अनशन देकर करते। देवेंद्र जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, देवेंद्र जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, ये मुद्दा कि आप अनशन पर हैं, आप छात्रों के मुद्दे को उठा रहे हैं, कोई आश्वासन मिला है देवेंद्र जी आपको? जी अभी तक सरकार तरफ से प्रेशर आ रहा है कि आप भूख हड़ताल तोड़ दीजिए और क्या मांग है बता दीजिए। तो हमने कह दिया है कि आज विश्व गुरु शिबू सोरेन जी का पुण्यतिथि है, और गुरुजी अगर रहते तो आज हम लोग के साथ आंदोलन करते, और गुरुजी के पुत्र आज मुख्यमंत्री हैं। हाँ। गुरुजी के रास्ते हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 26 साल से यहाँ के युवाओं का इस भ्रष्ट सिस्टम का शिकार हैं। तो हमने पूरी तरीके से कहा है कि आइए और हम लोग से बात करिए। हम लोग गुरुजी के रास्ते चल रहे हैं, और हम लोग ये रास्ता, ये आंदोलन। आपने कहा आप पर दबाव पड़ रहा है अनशन खत्म करने के लिए, कहाँ से दबाव पड़ रहा है? तो प्रशासन की तरफ से पड़ रहा है, सरकार के आदमी कह रहे हैं कि आप चूंकि हमारा अनशन और जल और अन्न दोनों का त्याग कर दिए हैं, और यह लड़ाई 5 जुलाई से लड़ रहे हैं, और 25 जुलाई से युवा रात्रि सत्याग्रह किए,
और 2 अगस्त से अन्न और जल का त्याग कर दिए। तो उससे पहले ही मेरा बॉडी पूरी तरह से थकी हुई थी और हमको रेस्ट का आवश्यकता था, लेकिन सरकार का रवैया हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जांच से यहाँ बहुत गड़बड़ी साबित हो चुकी है। PDPL ब्लैक लिस्टेड एजेंसी परीक्षा लिया है और जो OMR हमने सबूत के तौर पर लाया था वो भी सही पाया गया है, लेकिन उस हिसाब से कार्रवाई नहीं किया गया। अभी तक PT परीक्षा रद्द नहीं हुआ है, इसीलिए हमको इस थका शरीर में भी जल और अन्न को त्याग करना पड़ा है। नहीं, मैं देख पा रही हूँ जी देवेंद्र जी, मैं देख पा रही हूँ आपकी हालत खराब है। मैं आपसे पर इस मामले में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। अब मैं जफर साहब एक बार आपके पास आ रही हूँ। आपने सुना देवेंद्र जी को, रांची से छात्रों को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमारी मांगों पर बात करिए, किसी और चीज पर बात क्यों हो रही। जफर जी को स्क्रीन पर लीजिए। जफर साहब आप सुन रहे हैं, मैं इसीलिए पहले इन पर गई, मैं आपके पास इसलिए आ रही हूं। अब आप बताइए, ये जो मांग है ये क्या है? यहाँ ये कहा जा रहा है कि CID जांच हो रही है, अभी जांच हो रही है। इस पूरे मामले में आप लोग आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये बड़ा सिलेक्टिव इनका नैरेटिव है। वहां तो इस्तीफा मांग रहे हैं और यहाँ पर कोई चुप्पी साध कर बैठे। देखिए, ये तो जग जाहिर हो गया है कि बच्चों के कंधे पे रख के ये राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर इनका दोहरा मापदंड बिल्कुल साफ दिख रहा है, इनका मुखौटा उतर चुका है। ये दिल्ली में कुछ और डिमांड कर रहे थे और यहाँ पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। मैं तो कह रहा हूँ, अभी फिर कांग्रेस की जो प्रवक्ता थी बाथम जी, वो बच्चों से कहूंगा कि भाई उनको निमंत्रण दो और उनको बुला लो यहाँ पर। वो कह रहे जंतर मंतर में मेरा एक्सपीरियंस है बैठने का, प्रोटेस्ट करने का, मुझे तो उनको बुला लीजिए आप एक बार वहां पे, वो भी प्रोटेस्ट करे, कांग्रेस का झंडा गाड़े वहां पर, कहें जब कांग्रेस पार्टी का मुखौटा नहीं, जो दोहरा मापदंड नहीं है, उनको बुला लो आप लोग। जरा देखे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं कि नहीं। देखिए, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना कांग्रेस की राजनीति रही है, इसलिए जब उन्होंने देखा कि इसमें राजनीति है उनकी चमकेगी, तो बच्चों का सहारा ले लिया। और जिस दिन बच्चों ने गुब्बारा उनका फोड़ दिया, सहारा लेने की कोशिश बहुत कर रहे थे, बच्चों ने गुब्बारा दिल्ली में फोड़ दिया तो शांत हो गए, बच्चों के मुद्दे उठाने छोड़ दिए। तो इससे समझ में आता है कि उनका बच्चों से कोई, बच्चों के भविष्य से, छात्रों के भविष्य से कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। वो तो सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे थे। और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जबकि जितना बातें कर रही है दिल्ली में, उनको यहाँ पर अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए था, मांगना चाहिए था इस्तीफा कि भाई हेमंत सोरेन तुम शिक्षा मंत्री हो, तुम रिजाइन दो। लेकिन वो कहाँ कह रहे थे, वो जैसे राहुल कह रहे थे दिल्ली में कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, वो हो ही नहीं सकता। यहाँ भी तो कहे, हिम्मत है तो कहे, अगर वाकई छात्रों के शुभचिंतक है तो कहे। पर जफर साहब वो तो कह रहे हैं CID जांच हो रही है, उन्होंने CID जांच हाँ। तो ऐसे है, वो अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। उनको CBI को सौंप देना चाहिए। मैं तो कहूंगा CBI को सौंप दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने क्या गलत किया, अभी आप इस तरह के भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो टीका टिप्पणी लोगों को गुमराह करने के लिए दे रहे हैं सोरेन जी, वो देने की कोई जरूरत नहीं। शांति से CBI को सौंप दे और CBI जो है दूध का दूध पानी का पानी कर